गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजन कुमार इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या मंदिर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, क्या हाल है बताइए। चलिए, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल जो हम पार्ट 1 दिए थे ज्योग्राफी का, उसमें आप लोग बहुत अच्छे से प्यार दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सभी को। चलिए, ऐसे ही आगे सेशन को बढ़ाइए, ऐसे ही आगे कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बताइए, उसका हम सॉल्यूशन देंगे, तब तो आगे बढ़िएगा। ऐसे ही कीजिए। चलिए, इसी पर हम स्टार्ट करते हैं। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, सबने बोली लगा ली, बस तू बाकी है, बस तू बाकी है, बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, ये मेरा गरूर था, बस तू बाकी है, बस तू बाकी है। ये आवाज़ है राजन सर की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या मंदिर से। आइए स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कल 51 तक हम ले लिए थे। आइए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। कह रहा है कांटी जो तापीय विद्युत परियोजना है वह किस जिला में है। पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। कमेंट कीजिए बच्चों, बताइए कांटी जो है कहाँ पड़ता है। मुजफ्फरपुर में। कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में। आइए नेक्स्ट। 53 का, निम्नलिखित में से रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल जो वर्कशॉप है कहाँ है। जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। 53 का आंसर बताइए। रेल वर्कशॉप है जो कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? जमालपुर। कहाँ है? जमालपुर। आइए नेक्स्ट। सुखाड़ क्या होता है। सुखाड़ कह रहा है, सुखाड़ क्या होता है। जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है, कितने प्रतिशत से कम वर्षा होती है। 75% से कम प्रतिशत वर्षा होती है तो क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। 50% से कम हो जाती है तो पूरा सुखाड़ हो जाता है। ये कल पढ़ाए थे आप लोग, ध्यान दीजिए। और कह रहा है सुखाड़ क्या होता है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। सुखाड़ कैसे होता है, जब बारिश नहीं होती है तब क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। और सुखाड़ क्या होता है, तो जब बारिश नहीं होगी तो क्या, कैसी आपदा है, मानव जनित आपदा है वो कि प्राकृतिक है। बताइए कैसी है, प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है। मुख्य लिखा गया है, मुख्य कारण क्या होता है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए। 55 का आंसर दीजिए। क्या होगा, अधिक सिंचाई के कारण। क्या होगा, अधिक सिंचाई के कारण, ज्यादा सिंचाई के कारण क्या होगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। देखिए यही क्वेश्चन पे कल कंफ्यूजन था। पाया जाता है, लेकिन जो बोर्ड दे रही है आंसर उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। बोर्ड इसमें दे रही है डॉल्फिन। क्या दे रही है, डॉल्फिन, इसलिए हम लोग डॉल्फिन मारेंगे। कोई डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग 57 नंबर कह रहा है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है। सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल क्या होता है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। बताइएगा, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा, चूना पत्थर। क्या होगा, चूना पत्थर। आइए नेक्स्ट। भूस्खलन 58 कह रहा है, भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, भूमि का जैसे एक जगह से दूसरे जगह पर भूमि को कुछ पानी के बहाव के कारण उबह करके कुछ भूमि चल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग सोच समझ के कमेंट कीजिए। भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है, और कीजिए जरूर, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो क्या होगा, मेरा भी ऊर्जा बढ़ जाएगा। आप जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ऊर्जा मेरा बढ़ेगा, पढ़ाने का हौसला बढ़ेगा। भूस्खलन क्या हो जाएगा, मानव के द्वारा भूमि स्खलन नहीं। बारिश जब होती है तो ऊपर से क्या होता है, ढलान आता है, पानी आता है, तो एक जगह से दूसरे जगह भूमि का बहाव हो जाता है, तो उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। आइए नेक्स्ट। 59 देखिए, महासागर के तल के कंपन का परिणाम क्या होता है। महासागर तल में कंपन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। क्या होता है, हिमस्खलन होता है, चक्रवात होता है, सुनामी होता है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए। महासागर तल में कंपन का कारण परिणाम क्या होगा, कंपन का परिणाम क्या होगा,
सुनामी होगा। क्या सुनामी आता है तो क्या होता है, कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। क्या सुनामी का कारण हो जाएगा। आइए 60, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। बताइए कौन सा तरंग कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचने वाले तरंग को सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचती है, कौन सा पहुंचती है, पी तरंग। कौन सा तरंग, पी तरंग। आइए नेक्स्ट, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य, कोयला सबसे पहले किस राज्य में उत्पादन किया गया था। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइए कमेंट कीजिए, कोयला सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया था। कहां हुआ होगा, झारखंड। क्या मारेंगे, झारखंड। कोई प्रॉब्लम है बाबू, बताओ, एनी डाउट। आ जाओ आगे। 62, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग क्या होता है। भारत का सर्वप्रथम लोहा इस्पात उत्पादन उद्योग क्या है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए बाबू। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग क्या है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। क्या हो जाएगा, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। आइए नेक्स्ट 63, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज, इतना याद रखिएगा आप लोग। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। रेलवे से, सड़क से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। बताइए स्वर्णिम जो चतुर्भुज है किससे संबंधित है, किससे है, सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित होगा, सड़क मार्ग से। कोई डाउट। आइए आगे 64 कह रहा है गंडक परियोजना किस राज्य में है। बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। गंडक जो परियोजना है वह किस राज्य में है, बताइएगा किस राज्य में है। वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। आइए नेक्स्ट 65, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग क्या कहाँ है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कमेंट कीजिए 65 लिख करके हमारी आंसर क्या है, उड़ीसा। राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र कहाँ है, उद्योग, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा। आइए नेक्स्ट 66, हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है कहाँ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, कहाँ है, कहाँ है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। आइए नेक्स्ट, सुंदरबन कहाँ है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 67 कह रहा है सुंदरबन कहाँ है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 68, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क। बताइएगा एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। 68 का आंसर दीजिए। किसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किसका, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम में बनाने में। आइए नेक्स्ट 69, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, या इनमें से कोई नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 69 का बताइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए, हम पानी पी लेते हैं। कहाँ हुआ था, बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। यह हुआ था कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। पूछेगा कब हुआ था तो क्या मारेंगे, 2002 में। कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो क्या मारेंगे, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी आज हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो महाकुंभ सीरीज चला रहे हैं, वो सब प्रीवियस ईयर है। देखिए आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, 1 साल 2 साल पर क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो रहा है। हम तो सब वही क्वेश्चन उठा करके लाए हैं, प्रीवियस ईयर ही लाए हैं, क्योंकि आपको एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। ये सब को एकदम रट लीजिए, समझिए क्या है, एकदम क्रीम है, जितना इसको ले सकते हैं आप। ठंडा का दिन है, अभी जितना घी खाइएगा ना उतना शरीर में एनर्जी बनेगा, उतना पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, इसलिए क्रीम दे रहे हैं हम लोग, समझे। आइए स्टार्ट करते, आगे बढ़ते हैं। 17 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। जो विश्व व्यापार संगठन थी उसकी स्थापना कब की गई थी? 1961, 1993, 1995, 1997। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, बताइए, कमेंट कीजिए। 1961 कब की गई थी? 1961, 1961 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट। 71 कह रहा है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? जो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम था वह कब पारित किया गया था? 1991, 1993, 1995, 1997। बताइए, मानव अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1993 ईस्वी में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट। बिहार संपन्न है, क्या चीज में बिहार संपन्न है? क्या चीज करने में बिहार जो है माहिर है, संपन्न है? खनिज उत्पादन में, उद्योग में, कृषि में या पशुपालन में? सबसे ज्यादा मात्रा में बताइए किस में संपन्न माना जाता है? कृषि के क्षेत्र में क्या माना जाता है? उसको संपन्न माना जाता है। बिहार को कृषि के लिए जाना जाता है। आइए नेक्स्ट। 73 का रहा है वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815, 1818, 1820, 1848। 73 का आंसर दीजिए। वियना कांग्रेस कब हुई थी? कब हुई थी वियना कांग्रेस? 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुई थी। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में। बहुत अच्छा भैया क्वेश्चन है, ये डेट पूछ देता है, 2-3 साल पूछा हुआ है ये लगातार। 74 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा जो आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1905, 6, 7 या 8? बताइएगा। 74 का आंसर दीजिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907। आइए नेक्स्ट। 75 देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मानव नगर बड़ा नगर कौन सा है? सॉरी, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर कह रहा है पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। बताइएगा, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कौन है? पटना। क्या है? पटना। क्या है? पटना। आइए नेक्स्ट। 76 का रहा है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? सूती कपड़ा मिल का सर्वप्रथम कहाँ किया लगाया गया था? मुंबई में। वो कह रहा है कब लगाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1815, 1852, 1854, 1858। बताइएगा, मुंबई में जो कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मिल था, उसको कब लगाया गया था? 1854 में लगाया गया था। 1854, 1854 ईस्वी में लगाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। बीमारू राज्य को नाम से किसे जाना जाता है? तारी विरोधी आंदोलन कहां से चलाया गया था? कहां से चलाया गया था? आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन कहां से चलाया गया था? आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से चलाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बीमारू राज्य। देखिए आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। और सबसे ज्यादा ये पेड़ बचाओ आंदोलन में सबसे ज्यादा महिला कहाँ से भाग ली थी? यहीं से भाग ली थी, आंध्र प्रदेश से। अब इसमें कह रहा है बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है बीमारू राज्य? बिहार को कहा जाता है। अपना बिहार को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट। तारापुर 78 का रहा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। 78 का आंसर दीजिए। तारापुर
परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब बताइए महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है? महाराष्ट्र में, कल बताए क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है? जो महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या होता है? भूकंप आने का कारण, महाराष्ट्र में भूकंप आने का क्या कारण है बताइएगा, कमेंट कीजिए। क्या कारण है? शहरीकरण, अधिक शहरीकरण। अधिक शहरीकरण के कारण क्या होता है? महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तारापुर परमाणु ऊर्जा क्या मारिएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण पूछेगा तो अधिक शहरीकरण। आइए नेक्स्ट 79 देखिए, किस राज्य में वनों की सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार मतलब ज्यादा वन कहाँ है? हरी हरी फसल, हरी हरी वन बहुत ज्यादा कहाँ दिखने को मिलता है? कहाँ देखने के लिए मिला है? मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलता है बाबू? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिलता है ना, कर्नाटक में न, केरल में न। अब आगे 80 देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ मेट्रो सेवा उपलब्ध है? मेट्रो ट्रेन के बारे में कह रहा है। मेट्रो सेवा कहाँ उपलब्ध है? आप लोग इसका तो अनुमान लगा सकते हैं, धनबाद में है, दिल्ली में है, रायपुर में है या गुवाहाटी में है? बताइए मेट्रो सेवा कहाँ उपलब्ध है? कहाँ मारेंगे बाबू? दिल्ली। कहाँ मारेंगे? दिल्ली। आ जाओ 81 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जो मुद्रा का मतलब रुपया पैसा, क्या होता है मुद्रा मतलब? रुपया पैसा। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कौन है बताओ ना? द्रौपदी मुर्मू। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पूछेगा ये। स्टेट बैंक होगा नहीं होगा? यहाँ पे क्या होगा? मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आरबीआई भी लिख सकता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? कह रहा है मानव जनित आपदा नहीं है तो कौन, कितना आपदा बताए हैं आप लोग को? बताए हैं आपदा कितना होता है? 2 गो। कौन कौन? फर्स्ट क्या है? मानव जनित आपदा। और सेकंड क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। अब यहाँ पे कह रहा है मानव जनित नहीं होगी, मानव जनित आपदा नहीं होगी तो कौन सा प्रकृति? ए कह रहा है नहीं है तो कौन सा होगा? ए होना चाहिए प्राकृतिक आपदा। तो बताइए इसमें से प्राकृतिक आपदा कौन है? आतंकवाद होगा? आतंकवाद तो मानव जनित होगा। रेल दुर्घटना क्या है? मानव जनित होता है। सांप्रदायिक दंगा मानव जनित होता है। तो इसमें प्राकृतिक कौन हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। कोई डाउट? आइए आगे 83 देखिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, जब बाढ़ आ जाए तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? पहला पढ़ा है गांव से बाहर, अपने गांव छोड़ करके बाहर चले जाएंगे या खेत में चल जाएंगे, अपना जो खेत होगा उसमें जाएंगे, या उच्च भूमि पर जाएंगे, या कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पे बैठा हुआ रह जाएंगे। अगर बाढ़ आएगा तो कोई भी इंसान रहेगा तो क्या होगा? भागना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? भागना स्टार्ट करेगा तो सोचेगा कि हम कैसे बचे, कैसे बचेंगे? कुछ ऊपर चढ़ेंगे तो बचेंगे, उससे भी ऊपर चढ़ेंगे तो छत पर। बाढ़ आएगा तो पहले क्या दिमाग आता है कि छत पर चढ़ जाए, तो छत पर मतलब उच्च भूमि पर। कोई दिक्कत? आगे 84 देखो, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? कल बताए थे इसको बहुत अच्छा से, रबी फसल और एक खरीफ फसल के बारे में। रबी फसल क्या होगा? देखिए रबी फसल है, अब इसमें कह रहा है ज्वार, जूट, धान, ये सब क्या है? तीनों खरीफ की फसल है। और ये क्या होता है? जूट, गेहूं, सॉरी गेहूं क्या है? रबी की फसल है। कोई डाउट नहीं?
रबी की फसल पूछेगा, रबी फसल, ये सब क्या आता है, खरीफ की फसल है। धान पूछेगा, खरीफ की फसल है। चावल भी कभी कभी दे देता है, उसको भी क्या मारेंगे, खरीफ मारेंगे। लेकिन यहाँ पे रबी कह रहा है तो गेहूँ मारेंगे। क्या मारेंगे, गेहूँ। अब मुख्य खाद्यान्न फसल पूछेगा, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या होता है, प्रथम, तो प्रथम चावल होता है। क्या पूछेगा, चावल। और दूसरा क्या होता है, गेहूँ, दूसरा गेहूँ। आइए आगे 85 देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई। आप लोग देखिए, कहीं जाते हैं तो कुछ सीखना सीखिए। कहीं भी जाते हैं, कुछ को भी देखते हैं, उसको रिलेट कीजिए कि हमको पढ़ाई में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कभी देखिए, हाजीपुर जाइएगा ना स्टेशन पे, तो वहाँ पे बड़ा सा अक्षर में लिखा हुआ है पूर्व मध्य रेलवे। क्या लिखा हुआ है, पूर्व मध्य रेलवे। अब उसी को पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है, तो हाजीपुर जंक्शन पे है, तो बस हाजीपुर मार दी। कोई दिक्कत, आइए आगे। निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है। कोडरमा जो है किससे संबंधित है, बॉक्साइट से, अवरक, लौह अयस्क, तांबा। कोडरमा किससे संबंधित है, 86 का कमेंट कीजिए। कोडरमा किससे संबंधित है, किससे है, किससे है, अवरक। क्या मारेंगे, अवरक से संबंधित है कोडरमा। खनिज में कोडरमा के बारे में कह रहा था, किससे संबंधित है, अवरक। आइए देखिए 87, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या चूना पत्थर के साथ। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस किसके साथ पाई जाती है, यूरेनियम के साथ, कोयला, खनिज तेल के साथ या चूना पत्थर के साथ। 87 का कमेंट कीजिए, किसके साथ पाई जाएगी, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। नेचुरल मतलब ये देखो, कोयला नेचुरल हो नहीं, सबसे ज़्यादा क्या होगा, खनिज, इसमें सुटेबल आंसर है। खनिज क्या होता है, प्राकृतिक गैस में पाया जाता है। आइए खनिज के तेल के साथ। आइए नेक्स्ट 88 देखिए, निम्नलिखित में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया हम लोग कौन सा महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं। तो इस महादेश का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, परमाणु शक्ति केंद्र कौन है, तारापुर, कल्पकम, नरौरा या कैगा। बताइए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, कौन सा है, तारापुर। क्या होगा, तारापुर। आइए नेक्स्ट 89 देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सभी जगह, जेके सीमेंट, टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट, रेमंड वस्त्र उद्योग। बताइएगा 89 का कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। 89 नंबर कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सभी क्षेत्र से संबंधित है। कौन हो जाएगा, कमेंट कीजिए। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, इसका सी नंबर मारेंगे। क्या मारेंगे, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कोई डाउट, आइए आगे नेक्स्ट। फलता विशेषता आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, फलता, बिहार में, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। बताइए कहाँ है फलता, 90 का आंसर दीजिए। फलता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट 91 देखिए, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। बिहार में जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ निवास करते हैं, भागलपुर में, नालंदा में, पटना में, गया में। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ निवास करते हैं, कहाँ करते हैं, पटना में। कहाँ करते हैं, पटना में। देखते हो पटना में बहुत ज़्यादा प्रदूषण यहाँ बिहार में देखने को मिलता है, और वहाँ सबसे ज़्यादा कचरा रहता है ये सब, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पूछेगा तो पटना में। आइए नेक्स्ट 92 का रहा है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन को परिणाम है। महासागर की जो तली होता है उसमें कंपन होता है, उसका परिणाम क्या होता है, किस कारण से परिणाम वो कंपन होता है। भूस्खलन से, चक्रवात से, सुनामी से या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो महासागर की तली में कंपन होता है किस कारण से कंपन होता है, किस कारण से होता है बाबू, बताओ किस कारण से होगा, सुनामी के कारण से। किस कारण से, सुनामी, कंपन होगा महासागर तली में, सुनामी। आओ नेक्स्ट 93, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है। जो आर्थिक क्षेत्र के दृष्टि से देखे तो पहला क्षेत्र कृषि आ जाता है,
दूसरा क्या हो जाएगा? विद्युत। तीसरा क्या हो जाएगा? सेवा। यहाँ पे तीसरा ही पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? सेवा। देखिए तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है आर्थिक विकास की दृष्टि से कि तीसरा क्षेत्र सेवा में आ जाएगा। पहला क्षेत्र कृषि का स्थान दिया जाता है। आइए नेक्स्ट 94, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 1968, 1986, 1984, 1976। बताइएगा। 94 का आंसर दीजिए। 94 का आंसर दीजिए। कब होगा? 1986, 1986 में भारत में उपभोक्ता उपभोक्ता का जो संरक्षण का कानून लागू किया गया था, कब? 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। याद कर लीजिए, बहुत अच्छा डाटा है ये। आइए नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, जो भारत में तेल शोधक कारखाना, तेल का कारखाना खोला गया था, वो कहाँ खोला गया था? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी? भारत में कह रहा है कहाँ खोला जाएगा? डिगबोई में। भारत में कहेगा था डिगबोई, और यही यहाँ बिहार के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो क्या मारते? बरौनी। कोई डाउट? आइए आगे। 96, बिहार किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार में जो है किस नदी की उत्पत्ति हुई है? अमरकंटक से। क्या कह रहा है? अमरकंटक से। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? पुनपुन, कोसी, सोन या गंडक? बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? किस नदी की मारेंगे? सोन नदी की उत्पत्ति। सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमरकंटक से हुई है। आइए नेक्स्ट 97 का रहा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है? आपदा प्रबंधन का, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रमुख घटक कौन सा होगा? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ला के लोग या इनमें से सभी? बताइए। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होगा? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से कौन कौन से प्रभावित होते हैं? स्थानीय प्रशासन भी प्रभावित होते हैं, स्वयंसेवी संगठन भी प्रभावित होते हैं, गांव और मोहल्ला के लोग वो प्रभावित होता है। तो सभी मारेंगे। क्या मारेंगे बाबू? सभी। कोई दिक्कत बा ना? तो आगे बढ़ा। यहाँ पे मकान होगा। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? जब मेरे मकान में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? बच्चों, जब मकान में आग लग जाएगा तो क्या करोगे? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजों खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, या इनमें से कोई ना? हम इंतजार करेंगे। जब मेरे घर में आग लगेगा तो हम इंतजार करेंगे। बोलो बाबू, इंतजार करोगे? नहीं करेंगे। दरवाजे खिड़कियों को बंद करेंगे? नहीं, वो तो हम भागने के फिरा में रहेंगे। भागेंगे, निकलेंगे और किसको फोन करेंगे? अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। क्या करेंगे बाबू? अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। कोई दिक्कत? आओ आगे। 99 कह रहा है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? जब इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? किस आपदा में किया जाता है? बताए हैं क्वेश्चन। बताइए। बाढ़ के लिए, सुखाड़ के लिए या भूकंप के लिए? इनमें से कोई नहीं तो होगा इन्हें। बताइएगा। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए। किस आपदा में किया जाता है? भूकंप में किया जाता है। जब देखिए भूकंप आ जाता है तो भूकंप आता है तो क्या दो भाग में धरती फट जाती है। देखो, तो उसमें क्या होता है? बहुत लोग भी दब जाते हैं। तो उसमें क्या है, अंदर का वस्तु को पता लगाने के लिए क्या करता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। कोई डाउट? आइए, क्या मारेंगे? भूकंप मारना है। आइए 100, एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का जो पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल? बताइएगा। एशिया का निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? अपना देश भारत में। अपना देश भारत में। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है। ये मेरा क्या है? लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलाई गई थी? डेक्कन ओडिसी जो रेलगाड़ी थी किस राज्य में चलाई गई थी? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु?
कमेंट कीजिए, 101 का कमेंट कीजिए। डेक्कन ओडिसी जो रेलगाड़ी थी कहाँ चलाई गई थी? कहाँ चलाई गई थी? महाराष्ट्र में। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे या उत्तर रेलवे? इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। किसका सबसे पहले आंसर आता है और किसका सटीक आंसर आता है, समझे? उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, कमेंट के माध्यम से देखते हैं कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है कौन नहीं है। जो पढ़ने वाला होगा वो जरूर आंसर देगा। चलिए कैसा लगा सेशन बताइए कमेंट के माध्यम से आप लोग, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भेजिए। देखिए अभी एग्जाम बहुत नज़दीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए उसको पढ़ने के लिए। आप पढ़िए से पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, ठीक है। चलिए आज हम सेशन को यहीं पे समाप्त करें। आप लोग की इजाज़त होगा तो समाप्त करेंगे, बताइए। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और महिलाओं का भी सम्मान करिए। चलिए थैंक यू।